पहले 2 ही बताया, समझिए। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये ध्यान रखिएगा, और एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला है उपस्थित है, ठीक है। तो इसकी कह रहे हैं कि मोलालता ज्ञात कीजिए। मोलालता की परिभाषा आपको क्या बताए थे? मोलालता में ये बताया था, ध्यान रखिएगा, कि 1 केजी विलायक में कितना केजी? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन का क्या बोलते हैं? मोलालता बोलते हैं। जबकि दोनों चीज याद रखना है, ये देखिए मोलालता और मोलारता, क्या क्या? मोलालता और उसके बाद मोलारता, दोनों अलग अलग चीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना होगा। इसमें बताए थे कि 1 केजी विलायक में, किसमें? विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, और इसमें बताए थे 1 लीटर विलयन में। विलयन और विलायक में अंतर है क्या? नहीं है, ये जी अंतर है। विलयन में विलायक और विलेय दोनों होता है, जबकि विलायक ओनली विलायक को कहा जाता है, ठीक है। तो मोलालता में क्या बताए थे? 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक है या 1000 ग्राम कहते हैं? 1000 ग्राम विलायक की बात हुआ। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या बोलते हैं? मोलालता बोलते हैं। देखिए ये मोलारता जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना होगा कि मोलारता जो होता है ताप पर निर्भर करता है, बाकी ना मोलालता, ना मोल प्रभाज, ना द्रव्यमान प्रतिशत, ना आयतन प्रतिशत, ये सब ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने से मोलारता घटता है, और ताप घटने से मोलारता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये बात की बात है। चलिए पहले इसको हल करते हैं, समझते हैं। यहाँ देखिए 75 ग्राम बेंजीन, बेंजीन में ये घुल रहा है, इसका मतलब कि ये विलायक है। तब विलायक का यहाँ द्रव्यमान दे रखा है। पहला के लिए हम बता रहे हैं, पहला दिया गया है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। बोलिए विलायक का द्रव्यमान कितना है? कहिएगा 75 ग्राम है। परिभाषा में बोलिए क्या है? ग्राम है या केजी है? कहिएगा केजी है। तो इसको केजी में बदलना होगा। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग लगाते हैं। तो इसको 1000 से भाग लगाएंगे तो लिखेंगे 75 बटा में क्या? 1000, और ये किस में बदल जाएगा? केजी में बदल जाएगा। आप चाहे तो 25 से काट सकते हैं कि 25 से ये 3 बार में कटेगा, 25 से ये 40 बार में कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 बटा कितना? 40 केजी, ठीक है। उसके बाद ये एथेनोइक अम्ल है, ये दिया गया द्रव्यमान, एथेनोइक अम्ल का दिया गया द्रव्यमान है, तो लिखेंगे एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, नोइक अम्ल का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान है। तो बताइए दिया गया द्रव्यमान कितना है? 2.5 ग्राम है। किसी को कोई परेशानी जरा से भी होगा एकदम बोलिएगा खुलकर, तो ये इतना लिख दिया गया। अब हम क्या करेंगे कि जो एथेनोइक अम्ल है ना, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहां से लिखेंगे एथेनोइक अम्ल का CH3COOH का आणविक द्रव्यमान या अनुभार भी लिख सकते हैं आप। तो यहां लिख रहे हैं आणविक द्रव्यमान। क्या लिख रहे हैं? आणविक द्रव्यमान। आणविक यहाँ अनुभार से समझना है, तो अनुभार भी लिख सकते हैं। तो आपको यही इसमें देखना है कि कौन तत्व कितना बार है, उसका परमाणुविक द्रव्यमान कितना होता है, यानी आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसमें बोलिए कि C 2 बार है ना, C कितना बार है? 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 गुना A C का आणविक द्रव्यमान प्लस H, बोलिए कै गो है? H 3 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, टोटल कै गो हुआ? तो 4 गुना H लिख देंगे प्लस O कै गो है? C भी है, अभी C तो लिख दिए, सॉरी काउंट कर लिए। O कै गो है? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना O। क्या बात समझ में आ रहा है? C 2 गो है तो 2 गुना C कर दिए, H 4 गो है तो 4 गुना H कर दिए, और O 2 गो है तो 2 गुना O कर दिए, और सबको प्लस में लिख दिया। अब मान भरना है, तो ये 2 रहेगा, इसका आप परमाणुविक द्रव्यमान जानते हैं कि 12 होता है, 4 रहेगा, इसका 1 होता है, ये 2 रहेगा, और इसका कितना होता है? 16 होता है।
तो ये होगा 12 दूना 24, 4 एकम 4 और 16 दूना 32। जोड़ देंगे तो ध्यान रखिए कितना हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो कितना 4 4 4 8 10 हो गया। उसके बाद ये कितना होगा 5 60 हो गया। समझ रहे हैं क्या? तो ये निकल गया एथेनोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। अब एथेनोइक अम्ल में मोलों की संख्या निकालेंगे तो आपको क्या बताए थे कल, लिखेंगे CH3COOH में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। शायद आपको याद होगा मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान और बटा में क्या लिखना है, आणविक द्रव्यमान लिखना है। तो लिखेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है, लेगा ओके, बिल्कुल सही है। अब बोलिए कि दिया गया द्रव्यमान इसका कितना है 2.5, तो लिखेंगे 2.5 बटा आणविक द्रव्यमान कितना है 60 है। ऊपर दशमलव के बाद कई गो अंक है, एक तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे वो 0 बढ़ जाएगा, यानी 25 बटा 600 होगा। और इससे ये कटेगा कितना बार में, तो 25 दूना 50 हो गया, बचा 10, 25 चौका 100, यानी 1 बटा आ गया 24। क्या इतना बात आप समझ पा रहे हैं? तो ये निकल गया मोलों की संख्या। अब हमसे पूछ रहे हैं कि मोलालता क्या होगा, तो मोलालता के यहाँ परिभाषा ये लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिखेंगे। चूंकि मोलालता निकलिएगा तो मोलालता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। समझ जाइएगा, यहां से घेर देते हैं, मोलों की संख्या बाटा में बता दीजिए। बाटा में विलायक का द्रव्यमान बताए थे ना, विलायक का द्रव्यमान किस में, कहिएगा केजी में, ठीक है। अब बताइए कि इसके मोलों की संख्या निकल चुका है कि नहीं, 1 बटा कितना 24, विलायक का द्रव्यमान भी निकल चुका है। यहाँ पे देख लीजिए कितना है, कहा गया यहाँ पे 3 बटा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाटा में, ध्यान रखिएगा 3 बटा कितना 40। ये पलट जाएगा, अब पलटेगा तो 1 बटा 24 गुना 40 ऊपर बटा में 10 कटेगा कितना से, 4 से कटेगा। ये 6 बार में 4 से कटेगा, कई बार में, तो 8 से काट दीजिए ना सबसे अच्छा। 8 से कटेगा 3 बार में, 8 से कटेगा 5 बार में, 5 बटा 3 3 कितना है क्या 9। इतना समझ रहे हैं क्या? अब यहाँ से इतना आ गया तो इसी को लिखेंगे, भाग लगा सकते हैं 5 में 9 से, अब 5 में 9 से भाग दीजिएगा तो बताइए क्या होगा, एक तो दशमलव लगाना पड़ेगा ना, 5 बार में जाएगा ना 45, फिर 5 आएगा तो फिर 5 बार में जाएगा ना। यहाँ पे लिखेंगे 0.55 मोल, इसको इधर घुमा देते हैं, मोल प्रति केजी हो गया। यही आंसर। क्या नहीं समझ में आया क्या? एक बार नोट कर लीजिए, नहीं समझ में फिर से बता रहे हैं, और एक टाइप इस पे और बताएंगे ताकि क्लियर हो जाए। वो देखो तुम देखिए बात है, इसमें कह रहे हैं कि उस विलयन की मोलारता क्या है, मोलारता ज्ञात कीजिए। इसमें 5 ग्राम NaOH 4.5 ml विलयन में घुला हुआ है। हम कह रहे हैं कि ठीक है घुलने दीजिए, पहले जो घुल रहा है उसको तो विलेय कहेंगे, ये तो पता है ना, कहेगा जी सर पता है, NaOH को विलेय कहेंगे, ये दे रखा है। लिखेंगे NaOH, इसको क्या बोलेंगे जी, विलेय। विलेय का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है बताइए, 5 ग्राम है। उसके बाद विलयन का आयतन दे रखा है, दिया है ना ml में, तो आयतन हो गया। लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन कितना है, बोलिए बोलिए, 450 ml है। अब परिभाषा बताइए कि मोलारता की परिभाषा में क्या पड़ेगा, कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या बोलते हैं, मोलारता। यही ना बताए थे जी। तो इसको लीटर में बदल लेते हैं, तो ml को लीटर में बदलने के लिए खैर से भाग लगाएंगे, तो 450 और बटा में क्या 1000, ये किस में आ जाएगा लीटर। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं,
और चाहे तो और काट सकते हैं, 5 के परास से 9 बार में, 5 के परास से 20 बार में, तो ये आ जाएगा 9/20 लीटर। क्या बात इतना समझ रहे हैं क्या? एक जी सर, बस सब्र कीजिए पहले। अब हम कह रहे हैं कि देखिए मोलारता निकालिए चाहे मोलालता निकालिए, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर होता है, तो यहाँ मोलों की संख्या नहीं है, ये दिया गया द्रव्यमान है, तो इसमें मोलों की संख्या निकालना होगा ना, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, जिसको आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, जिसको अणु द्रव्यमान बोलते हैं, जिसको अणुभार बोलते हैं, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो लिखेंगे NaOH का क्या निकालिएगा? मोलर द्रव्यमान लिखिए, चाहे आणविक द्रव्यमान लिखिए, चाहे अणुभार लिखिए, तो यहाँ पर लिख रहे हैं आणविक द्रव्यमान। इसी को ध्यान रखिएगा, मोलर द्रव्यमान भी दिया जाता है, मोलर द्रव्यमान भी दिया जाता है, और इसी को अणुभार भी दिया जाता है, अणुद्रव्यमान भी दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो हम इसमें क्या बताए थे, ये देखना है कि कौन कौन तत्व है और कई बार है। तो बोलिए कौन कौन तत्व है? Na मतलब सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो सोडियम कई बार है? आप कहेगा सोडियम एक बार है, हम कहे उसके बाद ऑक्सीजन भी एक बार है और हाइड्रोजन भी एक बार है। बोलिए यही ना है? तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम के अणुभार जो होता है 23 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको गुना करेंगे तो 23 को और ये 16 को और ये 1 को, 24 को और ये 40 को आ गया। 40 ध्यान रखिएगा, ग्राम यहाँ पे लिख लेना है। कोई दिक्कत कहेगा ना सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब लिखेंगे इसमें मोलों की संख्या, लिखेंगे NaOH में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या लिखिएगा तो बोलिए क्या? दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान किसका दिया गया द्रव्यमान? NaOH का। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, और बटा बताओ भाई क्या होगा? यहाँ लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है? आप कहेगा दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम है, तो 5 होगा, और ये कितना है 40। इससे कटेगा क्या? मोलारता के लिए क्या पढ़े हैं बताइए? बोलिए क्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, बाटा में बिलियन का आयतन, विलायक नहीं, बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। याद है? ये याद है? कह रहे हैं कुछ और? अब बोलिए विलेय के मोलों की संख्या कितना है? 1/8। इसी के बाटा में लगाना है कितना? विलायक का आयतन देखिए कितना है 9/20। तो इसको लिखेंगे 1/8, और ये पलटेगा 20/9। 4 के परास से 2 बार में, 4 के परास से ये कटेगा 5 बार में, तो आ गया 5/18। समझ पा रहे हैं क्या? 5 में 18 से भाग लगाएंगे, तो 5 में 18 से भाग दीजिएगा तो भाग नहीं लगेगा, 0 लगाएंगे तो समझ लगेगा 0 लगाना पड़ेगा, और ये 2 बार में जाएगा, 2 बार में 36 घटेगा तो 4, यहाँ 1 और 0 लगाएंगे। अब कितना बार में चला जाएगा? बोलिए कितना बार में? तो 7 बार में चल जाएगा। तो ये होगा 1 से कितना 26, घटेगा तो कितना होगा 4, और यहाँ 1 0, फिर कितना बार में चला जाएगा 7 बार में। तो इसी को हम लोग लिख देंगे 0.28 मोल प्रति लीटर। समझ रहे हैं? क्योंकि ये लीटर में है, तो ये होगा क्या करिए 8 कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ 7 2 बार है, तो एक 7 हटेगा तो ये बढ़ जाता है। 5 से ज्यादा रहता है ना तो उसको हटा देते हैं और पहले वाले अंक को बढ़ा देते हैं, तो यही होगा आंसर। समझ रहे हैं ना? तो इसको लिख लीजिए। ये कह रहे हैं कि शुद्ध जल की मोलारता ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल है ध्यान रखिएगा, IIT में पूछ चुका है, इसमें IIT में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको समझते हैं 3 नंबर का। यहाँ करें शुद्ध जल की
मोलारता ज्ञात करना है कि शुद्ध जल की मोलारता क्या होगा, इसको बता देना है। ठीक है, पहले जल का आपको घनत्व याद रखना होगा कि जल का घनत्व जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बोले हैं कि जल का घनत्व आपको याद रखना होगा। जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर। क्या होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर। यहाँ पे लिख देते हैं जल। तीसरा के लिए लिखेंगे जल का घनत्व, जल का घनत्व पता है, घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक है, प्रति लीटर होता है। क्या होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि घनत्व किसे कहते हैं। तो घनत्व याद कीजिए कि आपको शुरू वाले पाठ में बताया था कि नहीं, पहला पाठ में ठोसों के वर्गीकरण जिसे ठोस अवस्थाएं बता रहे थे, उस परिस्थिति में आपको बताए थे कि घनत्व क्या होता है। अगर फिर भी नहीं मालूम है तो समझिए घनत्व क्या होता है। घनत्व याद रखिएगा, किसी पिंड के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को, क्या बोले हैं, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को उस पिंड का क्या बोलते हैं, घनत्व। फिर से रिपीट कर रहे हैं, घनत्व के लिए परिभाषा याद रखिएगा, द्रव्यमान और बटा में क्या, आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होगा, आयतन। यहां से अगर द्रव्यमान आप निकालना चाहें तो द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं, घनत्व में आयतन से गुना करके लिखेंगे, घनत्व गुना में क्या, आयतन। इससे आप क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो यहाँ जल का घनत्व दे रखा है, इसका आयतन कितना, आयतन यहाँ पर दिया गया है प्रति लीटर। प्रति लीटर के मतलब 1 लीटर का बात किया गया है, तो 1 लीटर का, तो इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, मान लेंगे कि जल का आयतन जो है 1000, जल का आयतन जो है ध्यान रखिएगा 1000 ml है, मिलीलीटर। कितना है, 1000 मिलीलीटर। तो ये आयतन है, ये घनत्व है। क्या इसका हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, एक हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जल का द्रव्यमान निकालेंगे, लिखेंगे जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान निकलेगा तो क्या होगा बताइए, घनत्व और गुना में क्या होगा, तो घनत्व गुना आयतन। तो घनत्व क्या है, तो घनत्व 1 है और आयतन क्या है 1000। तो इसका निकल जाएगा, गुना करेंगे तो बता दीजिए क्या आएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। क्या निकल गया, 1000 ग्राम। किसी को परेशानी नहीं, परेशानी की कुछ भी नहीं है। तो ये जल का दिया गया द्रव्यमान निकला है, क्या निकला है, दिया गया द्रव्यमान। अब हम निकालेंगे, ध्यान रखिएगा किसका, ये और हाँ ठीक है, ये दिया गया द्रव्यमान। अब जल का मोलर द्रव्यमान H2O, जल इसी को ना बोलेंगे, इसका मोलर द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, लिखेंगे चूंकि जल का यानी H2O का आणविक द्रव्यमान। तो क्या बोलेंगे कि कोई भी अगर सूत्र दिया है तो उसमें ये देखना है कौन तत्व कितना बार है। तो बोलिए H कई बार है, तो यहाँ पे लिखना होगा 2 गुना H प्लस 1 गुना O, यही ना लिखेंगे। तो यहाँ 2 रहेगा और H के कितना होता है 1, और ये O का कितना होता है 16। तो यहाँ आ गया 2 और प्लस में 16, यानी जोड़ने के बाद कितना आएगा 18 ग्राम। किसी को कोई परेशानी, ठीक है ना सर, कोई परेशानी नहीं है। अब इसका मोलों की संख्या निकालेंगे, तो लिखेंगे H2O में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो H2O का दिया गया द्रव्यमान, H2O का दिया गया द्रव्यमान और बटा में बताइए क्या होगा, तो बटा में लिखेंगे मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। यहाँ पे लिखना होगा आणविक द्रव्यमान। परेशानी देगा ना, परेशानी ना है। तो इसका दिया गया द्रव्यमान बोलिए कितना आया है 1000, और इसका ये कितना आ गया 18, भाग लगाएंगे। तो 1000 में कितना से भाग देना है 18 से, 18 पचे कितना 90, घटेगा तो 0, यहाँ 1 ऊपर से उतरेगा, फिर 18 पचे 90, घटेगा तो 10, दशमलव लगा के 0, यानी पचे होते रहेंगे।
यहाँ से आ गया, ध्यान रखिएगा 55.55। किसी को परेशानी कहेगा नो परेशानी। तो इतना बात आप लोग समझ पा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं, ऊपर मिटा दे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं। अब लिखेंगे शुद्ध जल, लिखेंगे चूंकि शुद्ध जल की आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो शुद्ध जल की देखिए मोलारता पूछ रहे हैं ना, मोलारता निकालिएगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, मिटा रहे हैं, लिखेंगे विलेय। विलेय यानी क्या, H2O, यही ना है जी। H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और बाटा में बोलिए क्या, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो बोलिए इसके मोलों की संख्या आया था कितना, 5.55, और बिलियन का आयतन यहाँ पर दे रखा है, ध्यान रखिएगा कितना है। ये गलत कैसे हो गया, यहाँ पे ये लीटर होगा। अच्छा ये 4 नंबर है, ये ना है। यहाँ पे देखिए क्या है, लीटर, यानी 1 लीटर होगा। तो क्या लिखेंगे, 1 लीटर भाग लगाएंगे तो यही होगा 5.55, यही हो गया आंसर। नहीं समझ में आया क्या, यहाँ पे दिया गया है ना शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी आयतन दिया है 1 लीटर में घुला हुआ है कि नहीं, तो 1 लीटर हो गया। तो 1 लीटर इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि आयतन लीटर में लिखा जाता है, 1 से भाग लगाएंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।